नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। आज कार्यक्रम थोड़ा हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं क्योंकि कुछ पूरी रात में जो डेवलपमेंट हुए हैं, उनको आप तक एनालिसिस के साथ पहुँचाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंट्रोल रूम हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रखा है उन्होंने। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। रात में 14 तारीख को करीब-करीब 1 बज रहा होगा, उस वक़्त माय लॉर्ड जस्टिस वर्मा उनके घर में और घर के स्टोर रूम में क्या हुआ था, उसका वीडियो कैप्चर हुआ था। कल ही हमने सवाल उठाया था कि आखिर वो वीडियो हैं कहाँ सब? बड़े हिम्मत का काम किया जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई ने। उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया, जारी कर दिया। ऑफिशियली जारी किया। बड़ी बात ये भी है, आधिकारिक रूप से जारी कर दिया। अब पूरे देश के सामने वो वीडियो है। और आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं, जस्टिस वर्मा ने कहा कि हमारे परिवार से किसी ने उस स्टोर में कदम नहीं रखा है। वो पैसा हमारा है ही नहीं है। हम तो रह रहे थे लेकिन स्टोर में नहीं आते जाते थे। जहां पैसा था वहां कभी आए गए नहीं। न वो पैसा हमने निकाला उसमें कुछ और न कभी रखा। ये मुझे फंसाने की साजिश है। अब उनको फंसाने के लिए उनके स्टोर में बोरियों में नोट रख दिया गया। दरअसल सवाल जो है जिसकी आज हम पड़ताल करेंगे, वो सवाल ये है कि आखिर वो कौन है? कोई तो बड़ा है प्लेयर। वो कौन प्लेयर है जो प्यादों को बचाने की कोशिश कर रहा है अपने प्यादों को? अब जो मास्टरमाइंड होते हैं वो कई बार अपने सुविधा के अनुसार प्यादों को बचाते भी हैं और प्यादों को कुर्बान भी करते हैं। राजा को बचाने के लिए ये जो प्यादे होते हैं ना, इनकी कीमत राजा के सामने खड़ा करके प्यादों को बचाया भी जाता है और कई बार प्यादों की कुर्बानी लेकर के राजा को सेफ किया जाता है। अब प्यादे की कुर्बानी होगी या कुछ समय के लिए बचाया जा रहा है या परमानेंट बचा करके इस प्यादे को राजा के सामने हमेशा के लिए खड़ा रखा जाएगा कि कभी भी हलाक होना हो तो प्यादा हलाक हो। यही सब सवाल है हेमंत भाई। आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ, जरा वीडियो देखिए। ये सबूत है, जिंदा सबूत। दिखाइए जरा, जिंदा सबूत, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये लिया बेटा। देखिए, ये देखिए। और इसमें भी और भी बातें हैं। करना से लग इसको ये सब कर दे, सब कर दे। ये भी लिया महात्मा गांधी। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि ऑडियो इसका डाउन करके बीच बीच में भी दिखाते रहेंगे क्योंकि इसी पर पूरा कुछ जो है टिका हुआ है अब इस समय पूरे देश का ध्यान। लेकिन इसमें सवाल एक है मेरे मन में कि हेमंत भाई जो वीडियो में है ये सिर्फ जला जला है, जो बचाया गया है वो भी तो होगा। तो जो बचाया गया, जिसके यहां से बचाया गया, उसको कौन बचा रहा है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, इस मामले में अब तक जो भी चीजें थी उसमें से काफी कुछ चीजें बाहर आई हैं। वो ये अलग बात है कि 9वें दिन बाहर आई, 8वें दिन शाम को बाहर आई है। 14 तारीख की रात की घटना है और 22 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे, ये वीडियो से लेकर के तमाम। मैंने आपको आशीष भाई 25 पेज की इस मामले से जुड़ी हुई सारी रिपोर्ट्स भेजी है, 1 to ऑल। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो जस्टिस वर्मा है उनकी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की रिपोर्ट, फायर की उसकी रिपोर्ट, सारी की सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको एक फाइल में भेजी। आप उनको पढ़िए जरा, उसमें क्या है। आज हम जो भी बात करेंगे ना, हम केवल और केवल इन्फ्रेंशियल रीजनिंग पे बात करेंगे। एंड व्हाट इज इन्फ्रेंशियल रीजनिंग? कि जो कुछ हमारे सामने आया, अब ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी तरफ से जो अदालत ने वेबसाइट पे डाला है, उस सारे को पढ़ के उसका एनालिसिस करने के, और जो जनता के सवाल है, जो मेरे आप जैसे लोगों के सवाल है, क्योंकि मीडिया का काम मूल रूप से फैसला करना नहीं है। हम कोई कंगारू कोर्ट नहीं चलाते, मैं और आशीष चित्रा जी। हम केवल तथ्यों के आधार पर जनता के सामने तस्वीर पेश करते हैं अपने दर्शक साथियों के सामने। तो वही तस्वीर आज मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सामने रखने की।
बहुत मूल सवाल है। 14 तारीख से की रात को 11:30 बजे आग लगी थी, और उसके बाद जो जो जस्टिस वर्मा ने चिट्ठी लिखी है, वो मैंने आपको भी भेजी है, प्रोडक्शन को भी भेजी है, वो दिखाइए उसको। उसमें उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया, आउटराइटली, कि मेरे घर में जो कोई भी पैसा नहीं बरामद हुआ, उस कमरे में हमारे घर का कोई सदस्य नहीं गया, स्टोर रूम में। और स्टोर रूम कहाँ था? दीवार के साथ एंट्री के पास, और उसके अंदर कूड़ा कबाड़ और ये सब रखा होता था, सीपीडब्ल्यूडी का सामान, माली का सामान, घर का डिस्कार्डेड सामान, इस टाइप की चीज। तो ये पैसे कथित तौर पर वहीं से बरामद हुए। ठीक, वहां पर गार्ड रहते थे, 24 घंटे की गार्ड है। और ये आपको बता दो, विलिंगटन क्रिसेंट जहां पे ये घर है, वहां पर आप पैसे रखवाने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी और ने रख दिया होगा, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरे विलिंगटन क्रिसेंट रोड पे ही चप्पा चप्पा सीसीटीवी से कवर्ड है, हर चीज की कवरेज है। भूल जाइए इस बात को कि वहां पर कोई और पैसे रख सकता है। वहां उस घर में कोई भी व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट के घुस ही नहीं सकता, आप तो पैसे रखने की तो बात छोड़ दीजिए। और जस्टिस वर्मा ने आउटराइटली मना कर दिया कि ये पैसे से उनका कोई संबंध है। उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। अब इसके मूल तत्वों पे आइए, आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए। मूल तत्व क्या है? 14 तारीख की रात को 11:30 बजे आग लगी। 21 तारीख को आशीष भाई, 21 तारीख को सुबह अंग्रेजी अखबार में खबर आने से पहले इस मामले की कहीं चर्चा सुनी आपने? कोई सीजर रिपोर्ट बनी गई, कोई एफआईआर दर्ज हुई, किसी तरह की कोई चर्चा या परिचर्चा आपने सुनी? कौन व्यक्ति था जो इस सारे मामले पे मिट्टी डाल रहा था? कौन था जो पर्दा डलवा रहा था? वहां पर किसी एक आदमी के सामने नहीं, पूरी फायर ब्रिगेड की टीम थी, 8 लोग। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी आई है, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी भी गए हैं। तो 14 तारीख की रात से लेकर के 20 तारीख की रात तक क्या था ऐसा कि जिसको कंप्लीटली छुपा दिया गया? कहीं पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं था। ये लिपापोती किसने की? किसके कहने से की? कौन सी ताकतें थी जो इस मामले को रफा दफा करवा रही थी? और मजेदार बात एक और देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज है जस्टिस जसवंत वर्मा, उनके घर पे ये घटना हुई। पहली सूचना किसको जाएगी? जुडिशरी के प्रोटोकॉल को देखते हुए पहली सूचना जाएगी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। वो कौन है? मिस्टर उपाध्याय। वो उस दिन लखनऊ में थे। उन्होंने जो कल सीजीआई को अपनी रिपोर्ट दी है जस्टिस खन्ना को, उन्होंने साफ साफ लिखा कि मुझे 15 तारीख को शाम को 4:50 पे सूचना दी गई। सोचिए आप, आग कब लगी? 14 की आधी रात को 11:30 बजे। उनको सूचना दी गई 4:50 पे, यानी कि 15-16 घंटे बाद। सोच के देखिए आप, पहली सूचना किसको दी जानी चाहिए थी? उन्हीं को, उनको नहीं दी गई। हाईकोर्ट वो जस्टिस को, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी जानी चाहिए थी। प्रोटोकॉल है, जुडिशियल प्रोटोकॉल है कि कोई भी घटना होगी वो उस हाईकोर्ट के बॉस है, उनको जाएगी वो सूचना। तो वो रिटर्न में ये कह रहे हैं कि मुझे 15 तारीख को 4:50 पे सूचित किया गया, मैं लखनऊ में था। सोचिए आप, 15 घंटे का गैप। उससे पहले वो जो आग लगी, वहां पर जो भी नोट हुए नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बता दिया, सारे कागज ब्लैक एंड व्हाइट के सामने रख दिया, वीडियो भी रख दिया, साधुवाद। मेरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ये नहीं बताया कि वहां पे कितने पैसे बरामद हुए? अभी तक भी नहीं बताया। अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि जस्टिस वर्मा का, जब हमने कहा कि उनका तबादला कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने परसों स्पष्टीकरण दिया, 2 स्पष्टीकरण दिए बड़े महत्वपूर्ण, कल भी चर्चा हम कर रहे थे। उन्होंने पहला स्पष्टीकरण ये दिया कि तबादला इस कारण से नहीं हुआ है। तो किस कारण से हुआ है ये बता दीजिए। किस कारण? तो कोई तो कारण होगा ना। आप कह दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव कारण ही था, कोई बात नहीं, कहिए तो, वो भी नहीं कह रहे। दूसरी बात, पैसा कितना था? जो जल गया उसको छोड़ दीजिए आप, जो नहीं जला उसका पैसे का क्या हुआ? वो कितना पैसा है? उसको कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा है। वहां की सीसीटीवी फुटेज कहां गई? वो जो कमरे में आग लगी थी उसका मलबा साफ किसने किया और क्यों किया? वहां पर जब पुलिस थी रात को, वहां पर नोट देख लिए थे, उसकी सीजर रिपोर्ट क्यों नहीं बनी? बरामदगी रिपोर्ट क्यों नहीं बनी उसकी? उसके बाद सारी बातों को छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। पहला फैसला क्या होना चाहिए था कि जस्टिस वर्मा का, अब कल आपने 8 दिन बाद उनका जुडिशियल वर्क वापस लिया है, क्या ये काम 15 तारीख को ही नहीं कर दिया जाना चाहिए था? प्राइमा फेसी जुडिशियल वर्क विड्रॉ करना कोई सजा नहीं होता कभी भी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। ये आप जो दिखा रहे हैं ये उनका जवाब है, जस्टिस वर्मा का जवाब है जो सीजीआई को उन्होंने दिया है, अपने सॉरी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। ये इसके बेसिस पे उन्होंने रिपोर्ट अपनी खन्ना को दी है, जस्टिस खन्ना को। तो मेरा सवाल ये है कि पहले दिन उनका वर्क क्यों नहीं विड्रॉ किया गया, जुडिशियल वर्क? सवाल है या नहीं?
वो अमाउंट अब तक क्यों नहीं बताई गई कि जो बरामद हुई, जो अधजली थी, और वो हम्म, मलबा क्यों साफ कराया गया, किसने साफ हम्म, किया वो? हम्म, उस मलबे का जब आप फॉरेंसिक एनालिसिस करते, उसमें हम्म, एग्जैक्टली पता लग जाता कि इसमें कितने हम्म, नोट थे, कितना कागज का कंपोनेंट है। ये देखिए आप, नोटों के गट्ठर के गट्ठर। हम्म, ये नोट नहीं जल रहे आशीष भाई, ये इस देश की जुडिशरी की विश्वसनीयता जल रही है। ये इस लोकतंत्र का जो अर्जित विश्वास था जनता का, वो जल रहा है। ये समझिए इस बात को, इतना आसान नहीं है ये नोट नहीं जल रहे। वो एक फायर ब्रिगेड का कर्मचारी, कोई इतना सा कर्मचारी कह रहा है गांधी में आग लगी हुई नहीं, एक एक है। दो तीन सवाल है मेरे, अभी दो तीन बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये सवाल है कि 8 दिन बाद ये वीडियो रिलीज करना, 8 दिन बाद ये बात सामने आना कि इनके इनके अब जो है न्यायिक कार्य, न्यायिक दायित्व इनके वापस ले लिए गए हैं। 8 दिन बाद इस विषय पर प्रामाणिक रूप से बात की शुरुआत करना, बात नहीं हुई है अभी, प्रामाणिक बात की शुरुआत हुई है अभी, ये करना। 8 दिन तो बहुत वक्त होते हैं, ये तो कानून के जानकार लोग हैं साहब, हेमंत भाई ये समझिए, बिल्कुल ये कानून के जानकार लोग हैं। ये एक एक मिनट के इस अदालत में क्या होता है, इस क्या सभी अदालतों में क्या होता है, वो मिनट टू मिनट वकील 1 मिनट के लूप होल से अपने जो है मुवक्किल को निकाल के लेके चला जाता है। बिल्कुल। ये आज मैं लाना चाहता हूं, 1 मिनट के लूप होल से आपने कवर किया है इसको, निकाल के लेके चला जाता है जो बड़ा वकील होता है। यहाँ 8 दिन में क्या बचा है भाई, आज दिखा करके आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं तो चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे जो, ये सबूत गायब थे तो 8 दिन बाद कहां मिले? सबूत अगर गायब थे तो ये 8 दिन बाद मिले कहां? 8 दिन तक आपके पास थे तो आपने जारी क्यों नहीं किया? ये ऐसा नहीं है कि संजीव खन्ना इससे भी जिम्मेदारी से बच सकते हैं, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है बच सकते हैं, या सवाल ये भी है कि 14 घंटा बाद या 12 घंटे बाद उनको जानकारी मिली तो उसके पहले दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने किसको बताया? किसको बताया? क्या ये जानकारी सरकार के मुखिया लोगों तक गई जो सरकार चला रहे हैं, जिनकी मर्जी से सरकार चल रहा है? ये सवाल तो होगा भाई, ये मेरे मन में सवाल है कि क्या ये जानकारी पहले मोदी जी और अमित शाह को दी गई, सौ हेमंत भाई? परसेंट 100%, हम्म, 100%। जब आप अगर दिल्ली हाईकोर्ट के जज को, नंबर 2 जज है वो दिल्ली हाईकोर्ट के हम्म, हायरार्की में, उपाध्याय के हम्म, बाद वही है, वही है, दुष्यंत वही है। वर्मा हाँ, नंबर हाँ, 2 पे है वो। हाँ, उनके घर पे कुछ होता है और चीफ जस्टिस को नहीं बताया जाता, उपाध्याय को, जो कि लखनऊ में थे उस दिन, तो किसको बताया होगा? सीधी सी बात है, दिल्ली पुलिस के अधिकार है कि नोट जलने का मामला, हाईकोर्ट जज हम्म, का मामला, पहली हम्म, कॉल अगर सीजे को नहीं गई दिल्ली के को, तो पहली कॉल एलजी को गई होगी। मान सकते हो आप हाँ, ये? हाँ, और एलजी पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले अमित शाह को बताएंगे, ही इज हिज बॉस। हम्म, और अमित शाह रात को 2 बजे तक लोगों से रूटीन में मिलते हैं, नथिंग ग्रेट। उनको हाँ, पता लगा, उन्होंने हो सकता है सुबह बताया हो प्रधानमंत्री को, क्योंकि हम्म, प्रधानमंत्री का तो जरूरी नहीं 2 बजे जाग रहे हो, अमित शाह जी तो मिलते हैं लोगों से। तो सवाल ये कि इस पूरे खेल को 7 दिन तक, जब तक अंग्रेजी अखबार में वो खबर नहीं आई, इस मामले को कौन दबा रहा था, कौन रफा दफा कर रहा था, क्यों कर रहा था, हम्म, व्हाट वाज द हम्म, रीजन बिहाइंड इट? हम्म, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ज्यादा सवाल है इस पूरे मामले में। और अब आप एक डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हो सारी चीजों को ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल करके, ये हम्म, दिखाने के लिए कि हम देखो पारदर्शी, हम कुछ छुपा नहीं रहे। लेकिन हम्म, मेरा मूल सवाल आज भी ये है कि आपने अभी तक अमाउंट क्यों नहीं बताई? रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 4-5 अर्धजली बोरियां, नोटों की अर्धजली बोरियां, तो हम्म, उनमें नोट भी तो होंगे। कितने नोट थे? ये जो हम्म, जले हैं वो तो आपने देख लिए, ढेर के ढेर दिख रहे हम्म, हैं अपने आप में। लेकिन जो अर्धजले थे, वो नोट कहाँ हैं, कितने थे? सीजर रिपोर्ट कहाँ है? वो कमरा किससे पूछ के साफ कराया गया? उसको इमीडिएटली सीज क्यों नहीं किया गया, सील क्यों नहीं किया गया? अब जो आपने जांच कमेटी बनाई है, जब वो मलबा ही साफ हो गया, वो क्या जांच करेगी बताइए मुझे? हाँ, हम्म, फॉरेंसिक एविडेंस तो खत्म कर दिया आपने, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? मैं आपके आज कोई उस तरह की चीज नहीं, मैं केवल आपके पास तथ्यों पे आ रहा हूँ। सीजीआई का आदेश बताता हूँ। सीजीआई साहब कहते हैं कि 3 सवाल उन्होंने पूछे हैं कि हम्म, इतने कैश को जस्टिस वर्मा जस्टिफाई कैसे करें? हम्म, कैश नहीं बता रहे हो, हम्म, इतना केस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? और सुप्रीम कोर्ट मेरे को और आपको और सारे देश को क्या कह रहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही है। हाँ, अफवाहों को जगह कौन दे रहे हो? अपन नहीं कहना चाहते, लोग समझ लेंगे। आप बता दीजिए ना, हम्म, आपको तो पता है कि कितनी अमाउंट है। तो वो कहते हैं, सीजीआई के सवाल हैं 3, कि इतने केस को कैसे जस्टिफाई करेंगे जस्टिस वर्मा? जितनी भी रकम मिली है
उसका सोर्स क्या था। फिर वो कहते हैं 15 मार्च को नोटों के मलबे का कमरे से किसने हटाया। जस्टिस खन्ना पूछ रहे हैं, मैं और आप नहीं पूछ रहे। हम तो पहले पूछ चुके, हम तो पहले पूछ चुके, वो अब तक पूछ ही रहे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सीजर रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट भेज दी मैंने, आप पढ़ लीजिए उसको। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भेज दी, सारी रिपोर्ट भेज दी मैंने आपको, ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ना पड़ेगा आपको। चला दीजिए, मैंने पूरी की पूरी भेज रखी है। तो उसमें क्या है बेसिकली कि ये तीसरा सवाल वो कहते हैं कि 15 मार्च को मलबे के कमरे से किसने उसको हटाया, और राशि अब भी नहीं बता रहे हैं। ये हो गया। फिर वो आदेश देते हैं, फिर सीजीआई साहब 3 आदेश करते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड्स जितने भी लोग थे वहां पर पोस्टेड, उनको सारी डिटेल दीजिए हमें। वो तो वैसे ही अवेलेबल होती है, कोई बहुत महान बात नहीं है, जो भी आदमी ड्यूटी पे है, सीआरपीएफ है वहां तो। उसके बाद वो कहते हैं कि 6 महीने की जो इनकी कॉल डिटेल रिपोर्ट और इंटरनेट यूसेज रिपोर्ट, वो भी ऑनलाइन की बात है, कोई खास बात नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है आशीष भाई, और वो बात है कि मोबाइल से वो जस्टिस वर्मा अपना कोई मैसेज डिलीट ना करे। मेरा आपसे सवाल है कि कोई मैं और आप या कोई मंत्री या विपक्ष का या नेता होता है, पहला काम क्या होता है? उसका फोन सीज किया जाता है। जस्टिस वर्मा का फोन सीज हो गया क्या? कर लिया सील? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या जांच करोगे आप? क्या जांच करोगे? सीसीटीवी फुटेज आपकी गायब है, जला हुआ मलबा आपका गायब है, नोटों में 4-5 बोरों में नोट मिले हैं, उनकी कोई अमाउंट आप बता नहीं रहे। क्या जांच करेंगे? जस्टिस वर्मा ने साफ कह दिया कि हमारे पैसे नहीं थे। इसका मतलब वहां पे पैसे कोई रख के आ गया। विलिंगडन क्रिसेंट में किस दिन, आशीष भाई मेरे साथ चलो आप, परिंदा पर नहीं मार सकता वो, परिंदे की बात कर रहा हूँ, आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। अपॉइंटमेंट होगी, प्रॉपर टाइप आपकी थॉरो चेकिंग होती है, सारे का सारा वीवीआईपी एरिया है विलिंगडन के, सारे मंत्री रहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज रहते हैं वहां। इतना आसानी से कह दिया कि मेरे पैसे नहीं थे। मेरा तो मूल सवाल ये कि 7 दिन तक जुडिशरी क्या कर रही थी? अभी तक भी एफआईआर, आज तो 9वां दिन है, अभी तक भी एफआईआर क्यों नहीं? बता दीजिए आप क्यों नहीं? पारदर्शिता तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। इसमें बहुत कुछ है आशीष भाई, इतना साधारण मत मानिए इस पूरे मामले। एग्जैक्टली, बहुत कुछ इसी बहुत कुछ पर जहां पे शुरू हुआ कि एलजी के पास गया होगा, एलजी के पास से कहां इंफॉर्मेशन गई होगी, फिर 6 दिन तक 7 दिन तक मामला दबा रहा, बाहर आया। कई सवाल हैं, अभी भी कई सवाल हैं। ये आपने जो कहा बड़ा सही याद दिलाया, मुझे इस विषय को चर्चा में लाना था। ये नंबर 2 के जज थे। जब सुप्रीम कोर्ट की सफाई आई कि तबादला इस मामले से जुड़ा नहीं है, तो उसमें एक बात और आया था कि तबादले का आवेदन था, तबादले का इनके जो है तबादले को लेकर के आवेदन था, उसको लेकर के वो तबादले की बातचीत हुई। ये जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस जाते, मतलब तबादले के बाद, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9वें नंबर के जज होते। ये दर्शकों के लिए बता, 9वें नंबर के होते, यहां नंबर 2 के थे। मैंने सवाल पहले किया था, डीएम से एडीएम बनने का आवेदन आज तक किसी ने दिया हो? आज तक किसी ने दिया हो तो मुझे बता दो। ये 2 नंबर के दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। अभी आगे का फ्यूचर समझिए, 2031 तक इनके अभी इनका रिटायरमेंट है। ये मतलब आने वाले कुछ ही वक्त में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते। वो 6 महीना 2 महीना ये तो कॉलेजियम तय करता है कि 2 महीना रहे जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चले गए। आजकल तो कोई वो भी जरूरी नहीं है। कई बार सीनियर जो है सीनियरिटी जूनियरिटी क्रॉस करके भी हाई कोर्ट में एक आध जज गए हैं, उस पर भी बखेड़ा हुआ। तो अभी जैसे आज की तारीख में संजीव खन्ना साहब जो चीफ जस्टिस हैं, ये बिना किसी, जो अगर मैं करेक्ट हूं, मेरा याददाश्त दुरुस्त है, तो बिना किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे ये जो है सुप्रीम कोर्ट आए थे। ये किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे संजीव खन्ना, जहां तक मेरे याददाश्त बताती है। संजीव खन्ना साहब जब आए थे तो जो मेरिट और सीनियरिटी थी उसका भी, उस पर भी सवाल उठे थे कि वो लांघा गया है सीजीआई के मामले में। तो ये जाते सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट से पहले सीजीआई भी बनते। तो ये क्यों जाते भाई पीछे, क्यों जाते 9वें नंबर का जज बन? पहला सवाल ये हेमंत भाई। दूसरा, फिर बात आती है उसी पैसे पर, फिर पैसे पे पैसा, क्योंकि पैसे का ही सब मामला है। मैं उसी बात पे आपको वो कर रहा हूं कि क्या इसमें अब अगर एफआईआर भी दर्ज हो तो क्या इसमें, बड़ा गंभीर सवाल है, क्या इसमें
चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, क्या ये सब के सब पूछताछ का हिस्सा नहीं होने चाहिए? क्या ये सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके पास कब इंफॉर्मेशन आई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कब इंफॉर्मेशन आई? कब वीडियो? आप तो सवाल जस्टिस वर्मा से कर रहे हो, आपसे सवाल कोई नहीं करेगा, क्योंकि बोरी जस्टिस वर्मा के घर में थी। अगर आपसे सवाल करना हो साहब, तो ये सवाल बनता है ना कि वीडियो आपके पास कब आया था? हेमंत भाई, आपके पास वीडियो कब आया? आपने वीडियो कब जारी किया? आपने इतना दिन वीडियो क्यों दबाए रखा? आपके पास इंफॉर्मेशन अगर 14 के बजाय 15-16 में आई, तो 20 तक खबर क्यों दबी रही? तब तक आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाए? तब तक वीडियो क्यों नहीं जारी किए कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में पकड़ा गया है? आज जब ये पब्लिक डोमेन में देश में चर्चा हुआ, तो क्या आपने दबाव में जारी किया? क्या उस दबाव के पीछे 9 दिन में, 8 दिन में कंप्लीट स्क्रिप्टिंग हो चुकी थी कि अब इतना पार्शियल? देखिए, सच का भी होता है ना कि आंशिक सच, पूर्ण सच, कि चलो अब तो मामला पूरा लेथन हो गया, रायता फैल चुका है, तो पार्शियल सिलेक्टेड सच, सिलेक्टेड ट्रूथ अब सामने ले आते हैं। क्या स्क्रिप्ट रेडी हुई? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों से न सीजीआई बच सकते हैं, न चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट बच सकता है, न दिल्ली पुलिस बच सकती है, न फायर डिपार्टमेंट बच सकता है, और न सरकार बच सकती है, क्योंकि दिल्ली दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने अगर ये पूरा पकड़ा है, तो 100% देश के होम मिनिस्टर तक जानकारी गई है। 100%, कोई छोटी बात नहीं है ना, 100% गई है। आशीष भाई, थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ, इशारों में सारे दर्शक समझ जाएंगे, सारे दर्शक समझ जाएंगे। ये घटना होती है, सारी बात होगी, जो जितने सवाल आपने पूछे उन सब सारे के सारे सवाल वाजिब है। जस्टिस वर्मा को मना करना ही था कि मेरे पैसे नहीं है, स्वाभाविक है। सवाल ये है कि 20 तारीख तक, 21 तारीख को सुबह अंग्रेजी अखबार में खबर आई, उन 7 दिनों में क्या क्या हुआ? उन 7 दिनों में सीसीटीवी फुटेज गायब हुई, उन सारे 7 दिनों में वो मलबा गायब हुआ, उन 7 दिनों में सारे मामले पे मिट्टी डली रही, हकीकत है। उसके बाद जब ये मामला मीडिया में आ गया, तो आनंद फानंद का, अब क्रोनोलॉजी समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से हर शब्द को सुनिएगा। 21 तारीख को खबर छपती है अंग्रेजी के अखबार में, सारे डॉगी चैनलों पे आपने क्या देखा? सारे डॉगी चैनलों ने दिल्ली फायर चीफ का एक कथित बयान चलाया पीटीआई के जरिए, ये कहते हुए कि वहां पर कोई बरामदगी नहीं हुई। सारे डॉगी चैनलों ने चलाया, सारा, वन टू ऑल। शाम को ऑल ऑफ ए सडन भारत सरकार का सबसे प्रिय जो वकील है भारत सरकार का, वो 3 से 4 डॉगी चैनल जो सबसे बड़े मुखपत्र हैं, उन सब पर इंटरव्यू देता है। घटना को जोड़िए, ध्यान दीजिएगा। वो इंटरव्यू देता है, और वो इंटरव्यू में क्या कहता है? वो नोटों की बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता, वो केवल एक बात करता है कि कॉलेजियम की अपॉइंटमेंट्स, कॉलेजियम में ये, कॉलेजियम में वो, कॉलेजियम ने ये कर दिया। भारत सरकार का सबसे प्रिय वकील, डिजाइन समझिए क्या है। और सारे डॉगी चैनल है वो, जो देश के सबसे बड़े, जिनको ग्रॉक सबसे बड़े पत्रकार बताता है, वो वाले, दूसरे वाले, वो सारे उस वकील का नाम आप समझ गए होंगे को किसका, उन्होंने सब जगह केवल कॉलेजियम का नाम लिया। तो कुछ न कुछ तो घटनाक्रम है जो जुड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे मामले को पहले रफा दफा करने की कोशिश की गई, और जब ये मीडिया में आ गया तो सरकार बैकफुट पे चली गई, और अब पारदर्शिता के नाम पर पूरे जुडिशियल प्रोसेस, अपॉइंटमेंट से लेके हर चीज को कहीं सरकार अपने हाथ में तो नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो सरकार के प्रिय वकील ने जो बार बार कॉलेजियम का नाम लिया कि ये होता है कॉलेजियम में, वो होता है, फला होता है, क्योंकि आप मोदी सरकार की मंशा को समझिए। एनजेएसी एक्ट वही लाए थे, उन्हीं के कार्यकाल में वो स्थगित हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था वो। तो एक दबी कुचली इच्छा तो है सरकार की। मैं तो केवल इस सारे को बेसिकली, ये जितनी भी है इन्फ्लुएंशियल रीजनिंग है, सवालों में से सवाल है, और तथ्यों के साथ उसका विश्लेषण है, विवेचना है। तो सरकार का आप देखिए, इस सरकार की मंशा देखिए, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेटिक थे, वो सारों का क्या हाल हो गया वो तो आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर, उसकी नियुक्ति में सीजीआई होंगे पैनल में। सरकार ने फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे कानून बना दिया कि सीजीआई नहीं होंगे, छुट्टी, बात खत्म। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि दिल्ली की सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होगा चुना हुआ, ना कि एलजी होगा नॉमिनेटेड।
उसके बाद सरकार ने कानून बदल दिया कि नहीं बदल दिया कि एलजी होगा। हम्म, तो इस सरकार की मंशा समझिए आप, ये हर चीज को, चाहे वो सीईसी हो, चाहे बाकी इंस्टीट्यूशन हो, उसका नियुक्ति से लेके हर चीज का कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हम्म, हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले इस मामले को दबाया गया, जब मामला बाहर आ गया तो इसको एक टेस्ट केस बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम इतने हाँ, पारदर्शी हैं, हम हम्म, इतने पारदर्शी हैं, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। लेकिन बख्शोगे क्या और जांच क्या कराओगे जब सारे फॉरेंसिक सबूत मिटाए जा चुके हैं? हम्म, कहां है सीजर रिपोर्ट, बताइए, दिखा दीजिए। मैंने आपको सारे कागज भेज दिए, कंट्रोल को भेज दिए 25 कागज, एक एक शब्द है इस पूरे मामले का हम्म, ऑफिशियल। सवाल वो नहीं, सवाल जांच क्या करोगे आप? अब क्या जांच होगी? वेर इज द सीसीटीवी फुटेज? मलबा हम्म, कहाँ है? किसने हटाया? क्यों हटाया? जस्टिस वर्मा तो कहते हैं कि हमारे घर का कोई आदमी उस कमरे में गया ही नहीं। तो हम्म, आशीष चित्रांशी हटा के आए थे या हेमंत त्रि हम्म, गया था? हम्म, कौन हटा के आया, बताइए ना। गंभीर सवाल है। और अब पारदर्शिता की इतनी ज्यादा आपको जरूरत पड़गी, तो बता दीजिए हम्म, कितने पैसे थे जो जल गए, वो तो निपट गए, जो बचे हुए हैं उनका क्या? आप तो खुद ही कह रहे हो कि 4-5 बोरों में नोट मिले, तो बता दीजिए अमाउंट क्या है। क्यों नहीं बता रहे? और वो अमाउंट कहाँ है? सवाल तो ये भी है ना, वो अमाउंट कहाँ है वो? हम्म। ये बड़े भाई सवाल हैं, सवालात खत्म होने को नहीं हैं। आखिर में मुझे लगता है जो निष्कर्ष निकलेगा वो यही होगा कि न कोई नोट जला था, न जला है। जो आपको दिखा वो सब माया है। माया जली है, माया जली है। नोट न जला था, न जली है। ठीक है? इजाज़त दीजिए, लेकिन देखिए, खेल देखिए। हालाँकि ये खेल देखने के लिए भी आँखें खोलनी पड़ेंगी। आपको जबरन जो नींद में है, होता है ना सोने का नाटक करने वाले ढोंग। अगर सोने का ढोंग कोई करता है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। तो जो नींद में है उनको तो हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ढोंग कर रहे हैं वो अभी भी कहेंगे अच्छा उसके घर में पैसा था मतलब एक होता है ना थेथराई का इम्तिहान वहां तक जाते हैं घर में पैसा उसके था आपको बड़ी दिक्कत है आपको नहीं दे रहा है राहुल गांधी चीन से पैसा नहीं आ रहा है तो ऐसा भी लिखने वाले लिख करके मतलब देश कहीं चला जाए वो एक आदमी के सामने ढाल बन के खड़े हो जाते हैं फिर इसीलिए उसी ढाल को ही कहते हैं प्यादा इसीलिए मैंने प्यादे की और शतरंज के बिसात की बात की थी तो वो प्यादे हैं जो सोने का ढोंग कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्यादे हैं जो नोट के बारे में कहते हैं जानकारी ही नहीं है तो नोट से गैर जानकारी का ढोंग कर रहे हैं घर में खजाना रखा है कहते हैं हमें पता ही नहीं है 5 ट्रिलियन का हिस्सा हो सकता है हो कुछ वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का खैर कल फिर मिलेंगे हेमंत भाई के साथ कार्यक्रम यही होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री इजाजत दीजिए नमस्कार